ये है महिला संघ की बात। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मना चुके, आज उनकी छठ है सुबह के 9 बजे, और छठ मनाई जाती है रात्रि 10:10 पे। महिला संघ के मतानुसार वहाँ ही मनाते थे श्री कृष्ण की छठ। 14 के दिन रात्रि 10:10 पर षष्ठी का पूजन होता था। सुबह 9 बजे की बात, बाई जी अकेली, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं, अकेली महिला संघ से निकल गई। पीछे पीछे सुमित्रा ने कहा, बाई जी कहाँ जा रही है अकेली? बोली मेरे पीछे पीछे चलो। तो बाई जी ने थोड़ा सा सुमित्रा बाई ने विरोध किया, ऐसे क्यों, अकेली कहाँ जा रही है? बस तुम मेरे पीछे पीछे, ऐसा करो अपने भी मेरे भी 2 जोड़ी कपड़े ले लो। फिर कहा बाई जी से ठीक है, और महिलाओं को भी संग ले लो। तो भाई सुमित्रा बाई ने सोचा कि चलो कोई कथा कीर्तन की बात होगी तो सब महिला चलेंगी। कहा नहीं, किसी को नहीं लाना, बस तुम अकेले आओ और किसी को बताना भी नहीं। तो कहा कहाँ जा रही है आप बता दो। कब कुछ नहीं, बस पीछे पीछे चली आओ, 2 जोड़े, एक अपने का मेरा कपड़ों का ले आओ। कहने लगे ऐसे जाएंगे तो सब नाराज हो जाएंगे, ऐसे पहले कभी हुआ नहीं, आप अकेले ऐसे कहाँ जा रही है? लग रहा था जैसे बाई जी कुछ आवेश में है, तो समझ गई कोई लीला है इनकी। बिना बताए 2 जोड़े कपड़े लिए और पीछे पीछे लग गई और पहुंच गई गंगा किनारे बरारी घाट पर, बैठ गई। कोई स्नान नहीं, कुछ नहीं। फिर उठी, घाट पर ही छतरियां थी, उस छतरी में जाकर के लेट गई। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये क्या खेल? और इधर भाई डांट पड़ेगी मुझको। 6 बज गए, 7 बज गए रात के, निर्जन स्थान, अंधेरा हो गया। अब बाई जी 7 बजे उठी, लेटी रही दिन भर आंखें बंद। 7 बजे रात्रि उठी, गंगा जी में स्नान किया, स्नान करके बोली पुजारी जी से कुछ खाने को मांग ला। अब गई सावित्री जी मांगने के लिए, और थोड़े चावल, थोड़ा रसदार सब्जी ले आई मांग करके, और घर से ले आए पुजारी जी। और बाई जी पत्थर पे अपना लगी खाने। और बाई जी का आज व्रत, षष्ठी देवी का व्रत है, आज कन्हैया की छठ पूजन होगा। विश्वास हो, याद भी दिलाया सावित्री ने कि आप क्या कर रही हैं, आज व्रत है। और बोली तुम भी खाओ, बड़ी स्वाद है, बड़े स्वाद है चावल। अब ये संतों की क्रियाएं अटपटी हैं, कहीं भी कुछ अटपटापन लगे, कुछ गलत लगे, गलत नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। बाई जी तो नियम की बड़ी कट्टर है, व्रत में भी चावल सब्जी खा रही हैं, और साथ में इनको भी कहा सावित्री को तुम भी खाओ, बड़ी स्वाद है देखो। अब आज्ञा का पालन करना पड़ा, बेमन से कैसे भी कुचल के निगला, लेकिन निगला ना जाए, मोटे मोटे चावल। और बाई जी बड़ा स्वाद बखान करती, ग्रहण कर रही है। रात्रि 10 बज गए, 10:30 बज गए, और इधर तो बवंडर मच गया। बाई जी कहाँ, सावित्री भी नहीं पता कहाँ, दोनों कहाँ गायब हो गई, कहाँ गई। सब जगह ढूंढा, जहाँ जहाँ सोचा था, जहाँ जहाँ अंदेशा था मिल सकती है, सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। सब हार थके परेशान।
अनहोनी की आशंका से सब परेशान, और साथ में गुस्सा भी आ रहा है कि बाई जी तो अपने भाव में रहती हैं, लेकिन सावित्री को तो पता ऐसे उसको ले जाना चाहिए, कहाँ ले गई वो, कहाँ गई, दोनों गायब हैं सुबह 9 बजे से। अब 10:30 बजे बाई बोली अब चलते हैं वापस। गंगा घाट से थोड़ा चले, एकदम अंधकार निर्जन स्थान, कोई रिक्शा नहीं मिली, पैदल लगे चलने। थोड़ा सा पैदल चलकर मिल गई आगे रिक्शा, बैठ के दोनों रिक्शा पर और धीरे से बोली बाई जी सावित्री को कि सावित्री ऐसा है, डांट तो पड़ेगी क्योंकि पूरा दिन हम गायब रहे और वहां तो पता नहीं क्या मच रहा होगा, डांट तो पड़ेगी। मैं तो मौन व्रत ले रही हूँ, बोलूंगी नहीं, जो मर्जी डांटे, और तू भी नहीं बोलना, बस सर नीचे करके सुनती रहना। और मैं चुपचाप बरसाने वाली को प्रणाम करके मौन लेकर ऊपर चले जाऊंगी। अब कितनी भी डांट पड़े, कुछ भी हो, बोलना नहीं, खा लेना जो भी जूते खाने हैं, सिखा दिया, पूरा ट्रेनिंग दे दी, बोलना नहीं, जो मर्जी हो कहे, बोलना नहीं बस। उनकी दृष्टि में गलती तो है, मेरी भी है तुम्हारी भी, लेकिन बोलना नहीं, सह जाना। कहा ठीक है। अब जैसे तैसे पहुंचा रिक्शा, नीचे उतरी, वो तो सब देख ही रही थी। दरवाजा खोला गया, दरवाजा खोलती नर्मदा बाई, जो बाई जी को बेटी भी मानती थी, वात्सल्य भाव रखती थी, तो बोली देखती अब बाई जी को तो मैं क्या कहूं, गुस्से में बोली, ये तो पत्नी किस भाव में हमेशा रहती है, तू तो साथ थी, पहली बात तू ले क्यों गई? सावित्री से बोली तू ले क्यों गई मरी, कहाँ ले गई थी? अब तो 11 बजे यहाँ आ रही है, बता देती, बता के जाती। ओ दुनिया भर की, तुमको पता कैसे कैसे एक एक मिनट हमारा बीत रहा था, सब परेशान यहाँ, बता तो देती। ऐसी बोछार लगाई सबने, जितनी महिला थी, जिससे जो बना सब कहा, क्रोध अपना थोड़ा हल्का किया, लेकिन पता नहीं दोनों में कैसे कि बिल्कुल बोलनी चू नहीं करी, बता नहीं, बस सर नीचे करके सुन रही है, जैसे अपराधी पुलिस के सामने खड़ा होता है। पता थोड़ा ही बोलूंगे तो और फिर बाई जी ने इशारा कर ही दिया था, बोलना नहीं, खा लेना, डांट कोई बात नहीं। और बाई जी बरसाने वाली को प्रणाम करके मौन, यद्यपि वैसा मौन नहीं था, बोल सकती थी, लेकिन ये खेल किया, चुपचाप अपना राधारानी को प्रणाम करके पहुंच गई ऊपर अपने शयन कक्ष। इधर पूजा का समय बीत गया। अब भले बीत गया समय, लेकिन करनी बाई जी तो 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होने देती समय का। और अब देखो, और अभी ऊपर चलेगी तो आएगी आएगी आएगी, 12 बज गए, बाई जी ऊपर से नीचे नहीं आई। अब इनको डांटना बंद किया, पूजन का तो कर ले पहले, बाद में देखेंगे क्या जो भी खेल होगा। फिर बिना बाई जी के पहली बार ऐसा पूजन हुआ, छठ का पूजन किया। फिर पूजन करके चंदाबाई ऊपर गई, बाई जी से कई प्रश्न किए, क्या आज ये लीला की है, हम पे सब पे क्या बीती आज का दिन, कैसा मनुष्य, इतना बढ़िया उत्सव का दिन था, कैसा दिन गया। लेकिन बाई जी चुप, बोल नहीं, जैसे कसम खा रखी। इधर उनसे पूछे, चुप। ऐसे 3 दिन बीत गए, रहस्य नहीं खुल रही। रहस्य क्या है? 9 बजे की गई, 11 बजे आई, कभी अकेली नहीं जाती, ना कुछ पता, दोनों बिल्कुल पक्की है, पता नहीं क्या इनकी लीला है। तीसरे दिन की बात, तीसरे दिन पता चला बाई जी के एक कोई परिकर है, उनके पति की मृत्यु हो गई थी। छठी की पूर्व रात्रि पति की मृत्यु हो गई और डेड बॉडी नहीं मिल रही थी। कुछ कानूनबाजी
कई कागजी कार्रवाइयाँ जो भी कांड रहा कहीं, और कई बार डॉक्टर देते भी नहीं क्योंकि उनके भीतर के पार्ट भी काम आते हैं। जो भी कांड रहा होगा, पति की मृत्यु हो गई, डेड बॉडी मिल नहीं रही थी और आज संस्कार करना 6 बजे तक, सबको सूचना दे दी, लेकिन डेड बॉडी हॉस्पिटल से मिल नहीं रही, बड़ी परेशान। अंत में बाई जी से प्रार्थना की, सुबह 9 बजे रोने लगी बाई जी के आगे, चिंतन में बाई जी से प्रार्थना की। बस वहां सुबह 9 बजे, क्योंकि रात्रि को डेथ हो गई थी, ये था कि सुबह 9 बजे तक मिल जाएगी, 9 बजे लेने गए तो मना कर दिया। बड़ा प्रयास किए, कई सिफारिशें लगाई, अंत में बाई जी की शरण ली, रो रो करके बाई जी से प्रार्थना की। उधर 9 बजे प्रार्थना शुरू हुई, इधर 9 बजे बाई जी अकेली निकल पड़ी, गंगा किनारे बरारी घाट पर लेट गई, स्नान नहीं, कुछ नहीं। अब क्या खेल चल रहा है, तो मैंने बताया वो कर्मों का हिसाब किताब चलता है, कौन सा कर्म कहाँ पर कैसे ठिकाने लगाना, कुछ भगवान से क्षमा करवाना, कुछ अनुष्ठान करके, कुछ प्रार्थना करके, और ये सब बहुत कुछ अंतर जगत की बातें हैं, आम व्यक्ति तो समझ नहीं पाता, ये तो संत जानते हैं। तो बाई जी वहाँ लेटी लेटी कुछ नहीं कर रही थी, वो कर्मों का सब हिसाब किताब हो रहा था। और बाई जी भी जिद पे अड़ी थी, कुछ भी हो, आज 6 बजे पोस्टमार्टम हो न, आज 6 बजे संस्कार होना है। आज जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक मैं स्नान भी नहीं करूंगी। 6 बजे बॉडी मिली, स्नान हुआ, संस्कार हुआ, तब 7 बजे बाई जी ने संस्कार के बाद, वाहनी ये भागलपुर की घटना नहीं है, घटना है वेलोर की, दूसरी जगह की। जब उधर संस्कार हो गया तब बाई जी ने स्नान किया, फिर वापस लौटे। ये किसने बताया? उसी महिला ने बताया कि ऐसे हुआ बाई जी की कृपा से, नहीं तो डेड बॉडी मिलनी नहीं थी, तब मिली। अब इस महिला ने फोन तो किया नहीं था बाई जी को, बस पुकारा था। ये तारें कैसे मिल जाती हैं? ये तारें मिलती हैं श्रद्धा या प्रेम, 2 तत्व हैं, या तो श्रद्धा पूर्ण किसी के प्रति, या प्रेम हो किसी के प्रति, अपनेपन का भाव। न जाने क्या हुआ करती हैं बातें दूर रहकर भी, हृदय के तार से जब हृदय का तार मिलता है तो बिना ही मिले दूर से, बिना फोन के भी बातें हो जाती हैं। कब? जब श्रद्धा का तार मिलता है।